चलो चालू करते हैं क्या, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी समझना है हमको कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है। पहले तो ये समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट के बाद देखेंगे कि ये एस्टिमेशन कैसे होता है। एस्टिमेशन मतलब कि इसको देखा कैसे जाता है कि पॉवर्टी को कैसे हम बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति पॉवर्टी लाइन में आता है, ये वो पॉवर्टी बीपीएल है, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर होता है। मतलब पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है इंडिया में, ये देखेंगे। ठीक है ना। और कितने मेथड्स होते हैं इसके, मेथड्स कौन कौन से मेथड्स हैं इसको देखने के लिए, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई इंडिया में कौन कौन सी कमिटीज़ इस पर गठित की गई हैं, उन कमिटीज़ का क्या क्या रिकमेंडेशन है ना, और उन कमिटीज़ में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है ना, क्या क्या उनमें कमियां थी। ठीक है ना, उन शॉर्ट कमिंग्स को भी देखेंगे, मतलब उनका क्रिटिसिज्म क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है ना। फिर वही देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है ना, ये समझेंगे। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम बात करेंगे कि भाई वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, है ना। वे फॉरवर्ड मतलब आगे का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड, है ना, क्या करना चाहिए। वे फॉरवर्ड मतलब स्टेप्स टू बी टेकन। ठीक है, स्टेप्स टू बी टेकन, ये समझना है हमको। ठीक है ना। तो इतने हिसाब से इतनी चीज़ें हमको पॉवर्टी में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इतना चीज़ हम कर लिए इससे रिलेटेड तो हम समझ जाएंगे कि भाई पॉवर्टी से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। बट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसमें ये पॉवर्टी एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं पर एक टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है ना, कितने तरीके की होती है पॉवर्टी ये समझना है। और फिर वहीं से ये कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कमिटीज़ की रिकमेंडेशन से ही आपका जो एक प्रोसेसिंग होगी, थॉट प्रोसेसिंग होगी, वो डेवलप होगी। समझ में आ गया। तो यहीं से हम समझते हैं सबसे पहले क्या कि भाई पॉवर्टी क्या होती है ना, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि पॉवर्टी क्या है, तो वर्ल्ड बैंक इसको कैसे डिफाइन करता है। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक इसको डिफाइन करता है और बोलता है कि पॉवर्टी हम किसको बोलेंगे। पॉवर्टी के लिए वो बोलता है कि अगर आपकी जो वेलबींग है उससे आपको डिप्राइव कर दिया गया। समझो क्या वेलबींग मतलब, समझते हो, आपका जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना भाई, आपको अच्छी तरीके से, वेलबींग मतलब होता है आज आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली अच्छे तरीके से समाज में रह पाओ, इसको बोलते हैं हम वेलबींग। समझना क्या। तो भाई अगर आपका वेलबींग से आपको डिप्राइव कर दिया गया, मतलब डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन इन वेलबींग, अगर आपकी वेलबींग से क्या कर दिया जाएगा, आपको डिप्राइव्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब आपको अलग कर दिया गया आपकी वेलबींग से। वेलबींग का मतलब यहाँ पे क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब भाई आपको कम से कम इतनी लाइफ, इतना स्टैंडर्ड तो होना चाहिए आपकी लाइफ का, है ना। ये नहीं कि आप नाली के किनारे आप रह रहे हो, आपको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, तो वो भी रहे, तो वो भी व्यक्ति भी रहा है, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए भाई उस व्यक्ति को रहने का, है ना। उस व्यक्ति को एक मिनिमम स्टैंडर्ड माना जाएगा ना कि भाई उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 एसेंशियल चीजें तो हो, इतना स्टैंडर्ड तो हो उस व्यक्ति का, तब तो वो समाज में अच्छे तरीके से रह सकता है ना। तब उसको हम बोलेंगे कि वो वेलबींग की तरह रह पा रहा है। लेकिन अगर वो वेलबींग नहीं हो पा रहा है, मतलब वेलबींग नहीं होने का मतलब ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम क्या बोल देंगे कि वो व्यक्ति गरीब है। समझा क्या मतलब, क्या है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अगर उसको डिप्राइव कर दे काहे से, ये कब होगा, ये जब होगा जब हम किसी भी व्यक्ति को वंचित कर दे काहे से, फाइनेंशियली, है ना। अगर हम उसको फाइनेंशियली एक्सक्लूड कर दें, है ना, फाइनेंशियली एक्सक्लूड कर दें, अगर उसको एक्सक्लूड कर रहे मतलब जो ये जो फाइनेंशियली होता है, जो वित्तीय तरीके से उसको बाहर कर दिया जाए, मेन स्ट्रीम से वो बाहर हो जाए। समझ में गया। जब वो फाइनेंशियली, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, पैसे से हम उसको वंचित कर दें, तो पैसे के कारण क्या होगा, वो समाज से भी वंचित हो जाएगा और जो राजनीतिक जो अधिकार होते हैं उनसे भी वंचित हो जाएगा। मतलब ये अगर होगा, फाइनेंशियली अगर हम किसी व्यक्ति को एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, इट विल लीड टू सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, हम डिप्राइव कर देते हैं, सामाजिक सामाजिक बोल रहा हूँ, वित्तीय रूप से उसको वंचित कर देते हैं, वित्तीय रूप से वो असमर्थ रहे। जब वित्तीय रूप से वो असमर्थ रहेगा तो क्या होगा,
सामाजिक रूप से भी असमर्थ रह जाएगा, राजनीतिक रूप से भी असमर्थ रह जाएगा। समझ में ना? तो हर चीज का सॉल्यूशन जड़ क्या है भाई? फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग है तो बोला था ना, मनी पावर है तो भाई आपके पास मसल पावर आ ही जाएगी। समझ में ना? तो क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल या फिर वेलबींग ऑफ द ग्रुप, है ना? अब वो वेलबींग मतलब क्या होता है कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका नहीं हो पा रहा है, उससे हम उसको वंचित कर देते हैं। मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों नहीं हो पा रहा है उसका? क्योंकि हम उसको क्या कर दिए, वित्तीय रूप से उसको एक्सक्लूड कर दिए, है ना, फाइनेंशियली उसको बाहर कर दिए, ठीक है ना? इसके कारण क्या होता है ना, इसका मतलब ये है कि भाई लो इनकम एंड इनएबिलिटी, है ना, वो एबल भी नहीं है कुछ चीज करने के लिए, ठीक है ना? उसके पास लो इनकम है और इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी मतलब वो कुछ चीज ले नहीं पा रहा है। वो क्या नहीं ले पा रहा है? ये लो इनकम के कारण भी, और उस सक्षम नहीं है वो, लो इनकम के कारण भी वो नहीं ले पा रहा है। उसके अलावा दूसरी इनेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि सामाजिक उसके पास इतने अधिकार नहीं है। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको बॉयकॉट कर दिया जाता है समाज में, है ना, जिसको बोलते हैं कि भाई हुक्का पानी बंद हो जाता है, तो वो लोग भी क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं ब्रॉड सेंस में होता है, ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति जो लो इनकम के कारण या कोई भी अदर इनएबिलिटीज होती हैं जिसके कारण वो क्या नहीं कर सकता, डू नॉट एक्वायर, क्या नहीं ले सकता वो, जो एक बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो कि एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने के लिए जरूरी हो जाती हैं, वो बेसिक सर्विसेज वो अवेल नहीं कर पाता है। तो उसी को ही हम क्या बोल देंगे, उसी से ही हम बोल रहे हैं कि डिप्राइव कर दिया गया है उसको। समझ में गया ना? अपनी वेलबींग से उसको डिप्राइव कर दिया गया, ठीक है ना? डू नॉट एक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? ये वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है ना? ये वो बेसिक गुड्स एंड सर्विस है जो कि जरूरी होती है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और भी सर्वाइवल की जब मैं बात कर रहा हूं तो सर्वाइवल की बात कर रहा हूं विथ डिग्निटी, है ना, विथ डिग्निटी। मतलब समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक इसको कैसे डिफाइन करता है, समझो, सम अप करते हैं, ठीक है ना? कि भाई वेलबींग क्या होता है? वेलबींग मतलब होता है एक व्यक्ति अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता सके। अगर उसके पास वो सारे अधिकार हैं, वो इन सब चीजों में सक्षम है, तो वो फिर गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो इन सब चीजों में असमर्थ है, उसको ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उससे हमने वंचित कर दिया, उसको ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो गरीब हो जाएगा। अब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब मिलता है उसको? जब हम उसको वित्तीय रूप से समर्थ कराएं, है ना? लेकिन अगर वो वित्तीय रूप से असमर्थ हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अपनी इनकम को लेकर के और दूसरी और भी कारणों को लेकर के जो बेसिक गुड्स एंड सर्विस होती हैं, बेसिक वो आइटम्स, बेसिक वो सेवाएं, बेसिक वो वस्तुएं वो नहीं ले पाएगा, वो नहीं एक्वायर कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और दूसरे इनएबिलिटीज है, समझ में? जैसे वो सामाजिक इनएबिलिटीज हो सकती है, पॉलिटिकल इनएबिलिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझ में? जिससे क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता एक डिग्निटी के साथ। तो हम बोल देंगे कि भाई वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। समझ में गया? पॉवर्टी ऐसे डिफाइन की जाती, समझ में गया ना? तो पॉवर्टी का डेफिनेशन हमने समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया क्या होता है। अब देखते हैं कि भाई ये कंसेप्ट समझ लो पहले, पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं, है ना, और पॉवर्टी बास्केट क्या होती है, इसको समझ लो पहले, तब जा करके आगे आपको समझ में आने वाला, ठीक है ना? अब मैं क्या बोलता हूँ, पॉवर्टी लाइन समझना है, लेकिन उसके पहले आप समझो पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है। 3 टर्म है यहाँ पे, पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, फिर दूसरा मैं बोल रहा हूँ पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है, तीसरा मैं बोल रहा हूँ जिसको हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो जिसको पॉवर्टी रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा पॉवर्टी रेशियो, ठीक है ना? तो पॉवर्टी रेशियो क्या होता है ये समझना है आप, ठीक है ना? तो देखेंगे अपन, आप समझते हैं कि पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है, और ये पॉवर्टी लाइन समझ लो सबसे पहले। पॉवर्टी लाइन का मतलब यहाँ पे दोनों चीज एक करके समझा रहा हूँ आप, ठीक है ना? पॉवर्टी बास्केट समझ जाओगे तो आप पॉवर्टी लाइन भी समझ जाओगे, ठीक है ना? ठीक है ना? अब यहाँ पे समझो, ये बास्केट है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये एक, समझो ये एक बास्केट है ये, ठीक है ना, एक बाल्टी है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गुड्स एंड सर्विस डाल रहा हूँ,
कुछ वस्तु हैं और कुछ सेवाएं हैं, समझ में? और वो कौन सी गुड्स एंड सर्विस है? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, जो कि भाई आपको नहीं मिला तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि खाना आपको मिलना चाहिए भाई, मतलब फूड ग्रेन्स आपके पास हो, है ना, तब तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे कि भाई एट प्रेजेंट कि भाई बिजली होना चाहिए, आपको ये सेवा मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बिना उसके आप रह नहीं सकते समाज में, है ना, अच्छे से आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक तरफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स मतलब यहाँ पर वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं जैसे फूड ग्रेन्स, है ना, फूड ग्रेन्स, है ना, फूड ग्रेन्स। और कुछ सेवाएं, सेवाएं मतलब क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज, ठीक। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आजकल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना, फ्यूल हो गया, फ्यूल आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हाउसिंग होना चाहिए आपके पास, है ना भाई, घर नहीं है तो आप नहीं रह सकते, है ना, क्लियर है ना। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए, इसको मैं बोल रहा हूँ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये सर्विसेज के लिए देखो, ये है बास्केट, यहाँ पे रखते हैं, ये कुछ सर्विसेज है, ये एसेंशियल सर्विसेज है, ये सर्विसेज की साइड लिख दे रहा हूँ, और ये लिख दे रहा हूँ मैं गुड्स की साइड, ठीक है ना, ये गुड्स हैं, मतलब ये वस्तुएं हैं, ठीक है ना, इन वस्तुएं हैं, ये गुड्स हैं। अब इनको खरीदने के लिए, है ना, ये अगर आपको गुड्स एंड सर्विस चाहिए, ये है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहाँ पे चाहिए? ये एक व्यक्ति है, इसको ये गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो ये इसके लिए क्या पे करेगा? पैसा पे करेगा, है ना। और वो पैसा कितना ये पे कर रहा है, समझ में? उसकी एक लिमिट होगी, मान लेते हैं कि भाई वो ये लिमिट है, मतलब इतना, ऐसे समझो कि भाई ये सबसे नीचे है, जमीन पर लोग हैं, ये इतना पैसा अगर आप पे करोगे, इतना पैसा एक्स अमाउंट, तो आपको ये वाली सर्विसेज जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, समझ में आ गया ना। तो भाई जिस इसको बोलते हैं हम बास्केट, ये पॉवर्टी लाइन बास्केट हो गई, ये पॉवर्टी लाइन कहला गई। पॉवर्टी लाइन मतलब इस लाइन के नीचे जो भी व्यक्ति रहेगा वो गरीब कहला जाएगा, इस लाइन के जो भी व्यक्ति ऊपर रहेगा वो अमीर कहला जाएगा, समझ में आ गया। और ये लाइन हमने कैसे डिसाइड की? ये बास्केट के थ्रू, कि भाई इस बास्केट में जो भी वस्तु और सेवाएं हैं उसको खरीद सकते हो आप कि नहीं। अगर आप वो खरीद पाने में सक्षम हो तो भाई वो बोल दिया जाएगा कि आप गरीब नहीं हो। अगर आप इस जो ये एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस है इसको आप नहीं खरीद पा रहे हो तो आप गरीब हो गए, समझ में क्या, क्लियर है ना। तो क्या होता है गरीब, ये जो बास्केट होता है, बास्केट का मतलब होता है ये एक बास्केट है जिसमें नेसेसरी गुड्स एंड सर्विस होती हैं। ये जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है काहे के लिए होती हैं? ये होती है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, समझ में गया ना, टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। और वो नीड्स कैसी? सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, एक डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए, समझ में गया ना, है ना। सर्वाइवल तो होगा ही, उसमें सबसे प्राइमरी चीज है कि सर्वाइव कर सको आप, और दूसरा कैसे सर्वाइव कर सकते हो आप? डिग्निटी के साथ। ह्यूमन नीड्स मतलब सर्वाइवल विथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ठीक है। तो इस अगर गुड्स एंड सर्विस को आप खरीद ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या ये बास्केट हो गए, मतलब ये बाल्टी है, इसके अंदर जो भी वस्तु सेवा है जो कि आपको जीने के लिए जरूरी होती है, अगर आप खरीद ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, नहीं खरीद पा रहे हो तो आप क्या हो गए गरीब हो गए। मतलब ये मान लो कि 100 रुपए दे करके मैं एक दिन में ये वस्तु वगैरह खरीद सकता हूँ मैं, है ना। ये यहाँ तक मैं जो भी इसमें बास्केट में सर्विसेज है वो सब मेरे को मिल जाती है अगर मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ एक दिन में। तो फिर मैं क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया, मतलब क्या हो गया कि भाई अब मैं गरीब नहीं हूँ, समझ में गया। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? अब यहाँ से क्या समझ में आया आप कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन होता है एक मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम खर्च जो करते हो आप। मिनिमम एक्सपेंडिचर काहे के लिए? टू परचेज, क्या परचेज करना है आपको? बास्केट, है ना। बास्केट काहे का बास्केट? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। ये बास्केट में क्यों चाहिए आपको? ताकि आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सको, है ना, टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है उसको आप सेटिस्फाई कर लो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? तो यही जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है, ये जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है ना, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? पॉवर्टी लाइन, क्लियर है ना। ये जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है जिसको खर्च करने के बाद हमको वो बेसिक गुड्स एंड सर्विस अगर मिल सकती हैं
तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, पॉवर्टी लाइन। समझ में क्या? और पॉवर्टी लाइन बास्केट क्लियर है ना? पॉवर्टी लाइन बास्केट का मतलब क्या है, उस बास्केट के अंदर भाई गुड्स एंड सर्विस है, एक तरफ है गुड्स है, एक तरफ सर्विस है, एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ सेवाएं हैं। वो सेवाएं कौन सी होती हैं, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, जिसको लेने के लिए आप जो ये पैसा खर्च कर रहे थे, है ना? तो ये जो पैसा खर्च कर रहा है वो पॉवर्टी लाइन होती है। उतने पैसे में आपको वो वस्तु और सेवाएं मिल जाएगी। लेकिन उस बास्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस रखते हैं, है ना, वो काहे में आती है, वो पॉवर्टी लाइन बास्केट होती है। ये बास्केट अलग अलग देशों में चेंज होता रहेगा, है ना। इंडिया के लिए माना जाएगा कि इतनी आपको मैगी मिल जा रहा है खाने को तो आप सक्षम हो, और वही चीज यूएस में बोल देंगे कि भाई मैगी नहीं, यहाँ पर पिज्जा चाहिए गुड्स के लिए। समझ में गया ना? तो ये जो आपका ये जो बास्केट है, ये बास्केट क्या होता है, ये वेरी करता है ना। समझ में आ गया ना? तो समझ गए होगी आपकी दिक्कत कहाँ पे होगी। हर कंट्री का बास्केट ही मेन मुद्दा होता है। उस बास्केट में आप इंक्लूड क्या कर रहे हो। यूएस के लिए बास्केट अलग होगा, है ना, यूके के लिए बास्केट अलग होगा, नेपाल के लिए अलग बास्केट होगा, ठीक है ना। तो भाई यही हमने क्या समझ लिया, पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो अब पॉवर्टी रेशियो क्या होता है ना। पॉवर्टी रेशियो किसको बोलते हैं, अब समझो पॉवर्टी रेशियो, ठीक, जिसको हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। ये आप अगर स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो उसमें जैसे कि आप 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, है ना, 3 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आ सकता है कि भाई ये हेड काउंट रेशियो क्या होता है, बताओ। तो उसलिए ये ज्यादा जरूरी है। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, समझ में क्या, बताओ, ठीक है। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है ये बताओ। तो ये सारे टर्म आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, समझा के, तब जाकर के आप आगे बढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 लोग लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है ना, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये एक 10 हो गया, ठीक है ना। इनमें से ये जो 6 लोग हैं ना, ये जो 6 हैं, ये जो बास्केट में जितना पैसा लग रहा था ना, उसको ये खरीद ले रहे हैं, समझा क्या। मतलब ये क्या करते हैं, बास्केट में जितना भी मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है वो खरीद लेते हैं। तो इनको हम पॉवर्टी लाइन के नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, ये पॉवर्टी लाइन के प्लस हो गए। ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉवर्टी लाइन, समझ में गया ना। पॉवर्टी लाइन के ये ऊपर चले गए, क्योंकि ये इस बास्केट की जो गुड्स एंड सर्विस है उसको खरीद सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल दिए कि भाई ये ऊपर चले गए, समझ में गया। और ये वो लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, ये इतना खर्च नहीं कर पा रहे, तो बस ये कहाँ रह जाएंगे, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे रह पाएंगे। अब टोटल कितने लोग थे, 10 में से 4 लोगों को हम क्या बोल देंगे, ये पॉवर्टी, ये होता है हेड काउंट रेशियो। मतलब 10 में से 4 लोग गरीबी हैं। मतलब क्या है, पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्या नहीं कर सकते, ये जो बेसिक गुड एंड सर्विस होती है, जो पॉवर्टी लाइन की जो बास्केट होती है, जो उसको खरीद नहीं सकते, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेड काउंट रेशियो। मतलब ये क्या है, ये जो 4 लोग होंगे ये नीचे रह गए। मतलब क्या हो गया, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह गए, समझ में, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम हेड काउंट रेशियो, है ना, या फिर पॉवर्टी रेशियो। क्लियर है ये मेरी बात, समझ में क्या। मतलब क्या समझा हमने कि भाई ये एक लाइन होती है। ये लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई वो व्यक्ति जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस है वो खरीद पा रहे हो आप। ये एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस है, उसका प्राइस है ये, ठीक है ना, ये प्राइस है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या बोल देंगे उसको, ये हम निकालते कैसे हैं ये प्राइस, उस बास्केट से, समझा क्या। ये बास्केट होता है, बास्केट में देखते हैं कितनी गुड्स एंड सर्विस डाले हो आपने। अगर आप अचीव कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, मतलब आप कहाँ हो गए, ऊपर हो, मतलब यहाँ पे आप क्या हो गए, अमीर हो गए, ठीक है ना। इसके नीचे हो अगर आप, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अबोव पॉवर्टी लाइन हो गया, समझा कि एपीएल हो गया, ये बीपीएल हो गया और एपीएल हो गया, समझ में क्या। बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे हो मतलब आप क्या हो, गरीब हो, ठीक है ना। यहाँ पर पॉवर्टी आ गई, ठीक है ना। इसके नीचे क्या है, पॉवर्टी, मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं, पुअर है। यहाँ के लोग कैसे हैं,
तो वही इसको रिच बोल लो या फिर सेटिस्फाइड, जो भी आपको बोलना हो वो बोलो। पर इसके नीचे वाले तो पुअर हैं, ये हमको पता है। इसके ऊपर मीडियम भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, ऊपर जाओगे तो रिच भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन इसके ऊपर का हम कंसर्न नहीं है, इसके नीचे का हमको कंसर्न है। इसके नीचे के लोग पुअर है, ठीक है ना। और ये जो लाइन होती है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉवर्टी लाइन बोल देते हैं। इतना सिंपल सा फंडा है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब जरूरत पड़ती है कि भाई अब ये हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। ये जो आप बोल रहे हो कि सर 100 रुपए आपने बता दिया, ये 100 रुपए निकालेंगे कैसे। आप बोल रहे हो कि इसमें दो चीज हैं, एक होते हैं गुड्स हैं, एक तरफ है सर्विस है, और ये एक बास्केट है। इस बास्केट में 5 गुड्स हैं, 3 सर्विस हैं। अब इनको खर्च करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो ये सब आप कैलकुलेट कैसे करते हो। आप बोल रहे हो कि 100 रुपए है, 100 रुपए खर्च कर रहा है अगर व्यक्ति तो वो अमीर है, और अगर नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। एक्चुअली में 100 रुपए नहीं, अभी भी बता दे रहा हूँ, बहुत कम है, ठीक है। 27, 28, 32, 33 यही बोलते हैं सब लोग, ठीक है ना। अलग अलग कमिटीज इसी रेट में, मैं सिर्फ आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आपने निकाल लिया, ये जो आपने पॉवर्टी लाइन का ये जो बास्केट का प्राइस निकाल लिया, ये कैसे निकालते हो आप, है ना। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन, या फिर सिंपली पॉवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है ना। पॉवर्टी एस्टिमेशन, है ना, कि पॉवर्टी लाइन को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्लियर है ना। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कौन करता है, ठीक है ना। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कौन कैलकुलेट करता है, तो ऐसा लिख लो, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इन इंडिया। तो कौन करता है ये, तो भाई ये करता है नीति आयोग, है ना। कौन करता है, तो ये नीति आयोग करता है, ये बात आप दिमाग में अपने बसा लो। पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन इंडिया में कौन करता है, नीति आयोग करती है। मतलब उसके बिहाफ पर एक टास्क फोर्स गठित की जाती है ना, वो करती है। तो कुल मिला के नीति आयोग ही कर रही है, ठीक है ना। तो आप देखो ये कैसे करती है, एक NSSO होता है, ठीक है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपको डाटा सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करता है आपको क्या, डेटा। ये क्या देगा आपको, डेटा देगा, ठीक है ना। इस डेटा का यहाँ से मिल गया आपको, काहे से डेटा है ये जो डेटा आपको मिल रहा है, ये डेटा रिगार्डिंग पॉवर्टी, है ना, रिगार्डिंग पॉवर्टी से रिलेटेड ये डाटा देता है किसको, नीति आयोग की टास्क फोर्स को। फिर वो उस डेटा के आधार पर कैलकुलेट करती है क्या, पॉवर्टी लाइन इंडिया में। समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो ये तो पहले दिमाग में आप बसा लो, कौन करता है, नीति आयोग टास्क फोर्स, क्या है ये NSSO, उसको क्या देता है, डेटा देता है। उस डेटा के आधार पर फिर क्या होता है, टास्क फोर्स पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन का जो ये एस्टिमेशन होता है ना, ये जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन की जो बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है कितने तरीके से किया जाता है, तो इसके 2 मेथड होते हैं, है ना। इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं, 2 तरीके यूज होते हैं। एक को बोलते हैं इनकम अप्रोच, है ना, इनकम अप्रोच। मतलब आप, कई देश इसको ऐसे पता करते हैं कि भाई आप कितना पैसा कमा रहे हो, समझा क्या ना, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आप गरीब हो कि नहीं। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर या फिर इसी को बोलते हैं कंजम्पशन अप्रोच। कंजम्पशन मतलब आप कितना खर्च करते हो गुड वस्तु, और जो अभी हमने देखा ना कि वस्तु और सेवा लेने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है ना, या फिर कंजम्पशन अप्रोच। ज़्यादातर ये वर्ड यूज होता है, कंजम्पशन अप्रोच, समझ में क्या। इनफैक्ट हम भी कंजम्पशन अप्रोच लेंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। कंजम्पशन मतलब क्या कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, खरीद करने के लिए आप क्या करते हो, पैसा खर्च करते हो ना। तो ये एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है, 2 तरीके से हम निकालते हैं। ये इनकम अप्रोच होता है, समझ में क्या ना, क्लियर है। तो एक हो गया इनकम अप्रोच और एक होता है कंजम्पशन अप्रोच। इंडिया में क्या यूज होता है, इंडिया में हम यूज करते हैं कंजम्पशन अप्रोच, ठीक है ना। इंडिया और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, और इनफैक्ट सारी कंट्री ही, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज काहे को फॉलो करती है, कंजम्पशन अप्रोच। अब इसके पीछे रीजन है, थोड़ा तर्क है। अब हम उन तर्क को समझते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर क्यों बेस्ड है ना, कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर क्यों रखा है। हम चाहते तो इनकम ले लेते, पर इनकम क्यों नहीं लिया, हम एक्सपेंडिचर ही क्यों लेते हैं, मतलब कंजम्पशन ही क्यों लेते हैं, ये समझना है, समझा क्या। तो यहीं पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन होती है
इन इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए भी रेलेवेंट हो जाए, है ना। इज बेस्ड ऑन, काहे पे बेस्ड है ये, तो मैंने आपको क्या बताया, कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच, है ना, इस पर बेस्ड। मतलब हम क्या देखते हैं, समझ गए ना। इनकम में क्या होता है, इनकम अप्रोच में ये देखा जाता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो एक महीने में, है ना, उसके आधार पर आप डिसाइड होगा आप अमीर हो कि गरीब। दूसरा मेथड ये जो कंजम्पशन वाला है, इसमें ये देखा जाता है कि कुछ वस्तु और सेवाओं को लेने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आप उतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गरीब, समझ में क्या। तो यहाँ पर पहला रीजन क्या है, हमने कंजम्पशन ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जो इनकम है ना, ये इनकम फिक्स नहीं होती किसी भी व्यक्ति की, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न जो होता है रिलेटिवली फिक्स होता है। आप साल भर एक तरीके का खाना खाते हो, कभी कभी बस थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन होगा, नहीं ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो आपका कंजम्पशन जो पैटर्न होता है फिक्स होता है। लेकिन इनकम पैटर्न देखो बदलता रहता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनकम होती है ये वेरी करती है ना, ये वेरी करती है कैसे, एक तो समय के साथ साथ भी वेरी करती है और जगह के साथ साथ भी वेरी करती है। मतलब ये टेम्पोरली भी करती है और ये स्पेशली भी करती है। स्पेशली मतलब जगह के अनुसार, है ना। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में देख लो, मध्य प्रदेश में ही अलग अलग रीजन में देखोगे आप तो इनकम अलग अलग डिस्पैरिटीज होती हैं, वो क्या हो जाएगा, स्पेशली हो गया। टेम्पोरली मतलब क्या होता है, समय के साथ साथ 2 महीना पहले आप कुछ कमा रहे थे, 2 महीने बाद आपका अच्छा पैकेज लग गया तो आप ज्यादा कमाने लग जाओगे, समझ में क्या। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में भी आपका वेरिएशन होता है और ये एरिया के रेस्पेक्ट में भी आपका वेरिएशन होता है ना। तो भाई इसलिए इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं इनकम को लेकर के, इसलिए क्या होता है कि भाई हम इनकम अप्रोच को नहीं ले सकते। वहीं बात करें अगर हम कंजम्पशन की, है ना, कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन क्यों हम ले सकते हैं, कंजम्पशन ये होता है, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है ना, कंपेरेटिवली स्टेबल होता है, एकदम स्टेबल तो नहीं होगा, कंपेरेटिवली स्टेबल, ठीक है, लेकिन लगभग स्टेबल होता है, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता, समझा क्या ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो इनकम है ना, ये जो इनकम है, इनकम की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, समय में क्या होता है, टाइम टू टाइम, साइज टू साइज, इसमें जो एडिशनल इनकम होता है ना वो बढ़ता घटता रहता है ना, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, कल नहीं था आज बहुत ज़्यादा पैसा है, समझ में गया। प्लस साइड इनकम, जैसे कि आप रेगुलर सैलरीड पर्सन हो, पर ऐसा भी तो होता है साइड इनकम भी तो आपकी हो सकती है, तो उससे हम अगर पता लगाना चाहें कि आप कितना पैसा कमा रहे हो तो हम इसमें नहीं पता लगा सकते, समझ में गया। ऐसा होता तो भाई जितना भी गरीबी की चीज़ है सरकार क्या वो बोल देती ना कि रिजर्वेशन का भी सरकार इकोनॉमिकली के सेक्शन में देने लगती शुरू से, है ना भाई, सैलरी अलरी अगर उसको पता होती थी। बट सैलरी एक ऐसी चीज़ है कि भाई साइड इनकम ये सब सरकार पता नहीं कर सकती ना डायरेक्ट, है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करने के लिए। मतलब ये जो इनकम होता है ये ऐड कर लेता है, एड्स एडिशनल इनकम, है ना, एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम मतलब साइड इनकम जो होती है, ठीक है, जो कि ये जो साइड इनकम अगर आने लगी तो डिफिकल्ट टू अकाउंट हो जाएगा कि नहीं, है ना, डिफिकल्ट टू टेक इनटू अकाउंट, है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंजम्पशन की, कंजम्पशन, तो वो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई साइड इनकम वगैरह ज्यादा होती है, कंजम्पशन में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, है ना। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि इनकम में ज्यादा वेरिएशन है कि कंजम्पशन में, जरूरी नहीं है कि पूरे महीने दाल चावल ही खाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो दाल चावल ही खाओगे भाई, ये होता है, समझा क्या ना, कि भाई आप बहुत कम ही वेरिएशन करोगे, और करोगे भी तो ज्यादा क्या खाओगे, पनीर खाओगे, वो भी पूरे दिन थोड़ी खाओगे, है ना, आप एक आध दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, समझ में क्या, तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या होता है, कंपैरेटिवली रिमेन सेम, है ना, ये सेम ही रहता है, और इसका पता लगाना भी आसान होता है ना। आप जाकर के किसी भी घर में जो राशन आता है वो पता कर सकते हो कि भाई एक महीने में आपका क्या कितना खर्च होता है राशन को लेकर के, इसका सर्वे कराना बहुत सरल होता है। अब आप उनसे जाकर के पूछोगे आप बताओ कितना कमाते हो, कोई व्यक्ति बताएगा क्या, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करेगा क्या, साइड इनकम डिक्लेयर करेगा क्या, नहीं करेगा,
समझ में क्या? तो पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है इनकम के केस में। इसमें तो चलो पता लगाना बहुत ईजी है, तो हम जब डेटा गैदर करते हैं तो हमको डिफिकल्टी नहीं आती। समझ में क्या? यहाँ पर ईजी टू गैदर डेटा, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वही बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन की, है ना। डेटा कलेक्शन, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम को ट्रेस करना क्या होता है? सरल है, कठिन है ना। ट्रेसिंग बहुत कठिन है, आप इनकम पता नहीं लगा सकते किसी। ट्रेसिंग ऑफ इनकम इज नॉट पॉसिबल, है ना। तभी तो बोलते हैं कि भाई जितनी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा तो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, वहीं पर अगर मैं ट्रेस करूं कंजम्पशन आपका पिछले 30 महीने का, तो भाई आपके यहाँ बिल होता है राशन का, आप बता सकते हो, है ना। भी आप बता सकते हो कि भाई ये, और लोग इसको डिस्क्लोज भी कर देंगे, उनको क्या पड़ी है, इनकम नहीं डिस्क्लोज करेगा आदमी, पर ये डिस्क्लोज कर देगा। आप पूछोगे एक महीने में क्या खाते हैं, तो भाई हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम तो भाई जूस पीते हैं पूरे महीने भर, तो आप बता भी सकते हो, है ना। तो मतलब ट्रेसिंग ऑफ कंजम्पशन ये कैसा होता है? ओवर लास्ट 30 डेज, जनरली 30 डेज लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ। और 30 डेज भी लिया जाता है, 7 दिन भी लिया जाता है, 1 साल का भी लेते हैं। जैसे कि कूलर वगैरह होता है, ये सब हम डेली तो खरीदते नहीं है, तो इन सब को हम क्या देखते हैं, 1 साल, पिछले 1 साल में। जूता हर दिन थोड़ी खरीदते हो, लेकिन सब्जी तो हर दिन खरीदोगे, तो सब्जी वगैरह ये सब अलग होता है, ठीक है ना। तेल वगैरह हर दिन नहीं खरीदते, है ना, तो भाई महीनों में 1 बार खरीदेंगे, है ना। तो कई चीज़ें 7 दिन के अंदर होता है, जैसे कि मैं आपको बता दिया, ये सब जो सब्जी वगैरह होती है, तो अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अभी देख लेंगे आगे क्या है, बट अभी समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ओवर लास्ट 30 डेज का भी अगर आपसे कंजम्पशन पैटर्न पूछे तो इसका ट्रेस करना पॉसिबल है ना, आप बता सकते हो क्लियरली, इजीली, ठीक है। तो यही कुछ रीजन है जिसके कारण मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई हमने कौन सा मेथड अपनाया है, हमने अपनाया है कौन सा, जिसको बोल रहे थे क्या, कंजम्पशन वाला, एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अब जरूरी क्यों है, नीड क्यों है भाई, नीड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब इसको पता लगाने के लिए क्या, क्यों इसकी जरूरत होती है पॉवर्टी एस्टिमेशन? भाई ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि सरकार जब पता ही नहीं रहेगा तो पॉलिसी कैसे बनाएगी, है ना। पॉवर्टी एस्टिमेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमको पता चले कि कितने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। समझ में, हेड काउंट रेशियो क्या है ना, हमारा जो पॉवर्टी रेशियो क्या है उस देश में, इसलिए जरूरी हो जाती है। समझ में ना, मतलब क्या है, टू फ्रेम, टू आइडेंटिफाई, पहला तो ये टू आइडेंटिफाई क्या, कि भाई हेड काउंट रेशियो जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब पॉवर्टी रेशियो के लिए जरूरी हो जाता है। समझ में क्या ना। नेक्स्ट क्यों जरूरी होता है, टू ट्रैक इम्पैक्ट ऑफ जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है ना, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ना। काहे के लिए, स्पेशली जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार चलाती है, ताकि क्या हो, पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए, है ना। जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कौन सी, स्पेशली जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, काहे के लिए हैं, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, है ना। जब हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं होगा तो आप क्या ट्रैक कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, आप ढंग से ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट आप जब तक आप पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं कर सकते तब तक आप क्या नहीं कर सकते, पॉवर्टी एस्टिमेशन का, पॉवर्टी एलिमिनेशन का प्लान नहीं बना सकते, है ना। पॉवर्टी एलिमिनेशन का अगर प्लान बनाना है तो पढ़ना जरूरी हो जाता है, एस्टिमेशन करना जरूरी हो जाता है। तभी जिनके लिए काम कर रहे हो पहले उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे कर सकते हो आप। तो जो भी आप पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान होते हैं, एलिमिनेशन मतलब होता है खत्म करना, तो पॉवर्टी खत्म करने का जो भी एलिमिनेशन प्लान है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, है ना, टू फॉर्मुलेट, है ना, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्यों जरूरी है, नेक्स्ट इसलिए जरूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन मतलब जो संविधान हमको ये ऑब्लिगेट करता है ना, काहे को लेकर के आपने पढ़ा है कि भाई जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, तो इक्वालिटी की बात करता है और सोशल जस्टिस की बात करता है। अगर हम चाहते हैं कि भाई उन चीज़ों पर हम काम करें तो भाई उसके लिए
हमको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा पोवर्टी जब हम पोवर्टी एस्टिमेशन करेंगे तब जाकर के जो संविधान में हमको ये ऑब्लिगेशन दिया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। समझ में क्या? तो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो SDG बोला गया कि 2030 के पहले पहले तक ये करना है, तो उसमें भी ये पोवर्टी तो है ना, पोवर्टी एक बहुत बड़ा गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG जो 2030 तक हमको अचीव करना है, उसमें एक गोल है पोवर्टी एलिमिनेट करने को। उसको अगर आपको करना है एलिमिनेट, तो पोवर्टी एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो भाई बहुत जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, टू अचीव द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाई, कब तक करना है, 2030 तक करना है। जब आप चाहते हो कि आप अचीव करो, तो उसके लिए पहले प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, क्यों भाई, टू मेक इंडिया, टू मेक पोवर्टी फ्री इंडिया, पोवर्टी फ्री इंडिया। अगर आपको पोवर्टी फ्री इंडिया बनाना है, समझा क्या, जिससे क्या होगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, प्रोस्पेरिटी इन नेशन, है ना। आप चाहते हो कि प्रोस्पेरिटी आए अगर नेशन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोवर्टी को खत्म करना पड़ेगा। और पोवर्टी को खत्म करना है मतलब पोवर्टी एस्टिमेशन जरूरी होता है, पहले पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तब तो ये सब चीजें करोगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये जरूरी हो जाता है। समझा क्या? तो क्या था पोवर्टी एस्टिमेशन, हमने समझ लिया। क्यों करना है पोवर्टी एस्टिमेशन, ये भी हमने समझ लिया।